नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर से हम इस बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल पर सुनवाई पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ा दी गई है। अब 1 अप्रैल तक उनको ईडी की रिमांड पर रहना होगा। 4 दिन और केजरीवाल की रिमांड बढ़ाई गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिमांड बढ़ाने का यह फैसला दिया है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई और एक बार फिर ईडी की रिमांड में केजरीवाल को भेज दिया गया है। 4 दिन और सीएम अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ाई गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल पर सुनवाई पूरी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी का बड़ा बयान सामने आया है। सुनीता केजरीवाल ने बयान दिया, कहा केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है। केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है, ये उन्होंने कहा। आपके सीएम को तंग किया जा रहा है, ये सुनीता केजरीवाल ने बयान दिया है। साथ ही कहा कि तानाशाही नहीं चलेगी। तो सुनीता केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है। आपके सीएम को तंग किया जा रहा है, यह सुनीता केजरीवाल ने कहा है। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पद से इस्तीफा देकर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया। उन्होंने कहा, पार्टी की पीएसी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जेजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती के साथ उतरेगी और उन सीटों को जीतने का प्रयास करेगी। मजबूती से उन सीटों को जीतने का भी काम करें। प्राथमिक तौर के जो स्क्रीनिंग है उस पर चर्चा हुई है और जल्द जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों की पार्टी घोषणा भी करने का काम करेगी। मेरा ये मानना है कि जिस तरह के प्रदेश के हालात, प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए लोग बढ़ चढ़कर वोट भी डालेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता जो भी जिम्मेवारी लेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीएम पद से हटाने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका हिंदू सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल कराई थी। वहीं हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, केस में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है और यह राजनीतिक मामला है, इसमें हम आदेश नहीं दे सकते। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाने का ऐलान किया था। इसे लेकर आज बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नौटंकी, वो नौटंकी इसी बात का है कि आप स्वीकार कर लो हमारी पत्नी को, और वैसे भी वो बैठने तो लगी हैं। आतिशी जी का कोई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस चेयर पे बैठ के नहीं देखा जिस चेयर पे अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। वही चेयर जिस पे अरविंद केजरीवाल जी भी कभी बैठ करके तमाम झूठ बोला करते थे। तब हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आप अंदरूनी सत्ता संघर्ष में उलझ गई है और दिल्ली फंस के रह गई है। आज हम प्रचार करने के लिए जिन भी गली में जाते हैं तो कई जगह तो लोग गंदे पानी के लिए हमको पकड़ लेते हैं। हम बड़ी मुश्किल से 10 मिनट में समझाते हैं, भैया मैं केजरीवाल वाला नहीं हूं, मैं तो
और बड़ी मुश्किल से जान बचानी पड़ती है, तब समझ में उनको आता है कि क्या स्थिति है, किसने बनाया, कैसे कर दिया, 25 साल से दिल्ली को कैसे ठगा गया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को महारैली करने जा रही है। वहीं रैली को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महारैली में लोगों को आमंत्रित करने के लिए पर्चे बांटे, साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों से रामलीला ग्राउंड में पहुंचने की भी अपील की। हरीश साल्वे समेत देशभर के 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर चिंता जाहिर की। पत्र में उन्होंने लिखा, न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने के लिए एक ग्रुप काम कर रहा है। वकीलों के मुताबिक यह ग्रुप न्यायिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव की रणनीति अपना रहा है। खासकर राजनीतिक हस्तियों और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों में उनका तर्क है कि ये कार्रवाइयां लोकतांत्रिक ढांचे और न्यायिक प्रक्रियाओं में रखे गए भरोसे के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं। इनका उद्देश्य वर्तमान कार्रवाइयों को बदनाम करना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। प्रांतीय कमेटी के प्रस्ताव पर हाईकमान ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। उत्तराखंड से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। उधम सिंह नगर के गुरुद्वारे में बाइक पर आए हमलावर ने नान कमद्दा बाबा तरसेम सिंह की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैली हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। वहीं डीआईजी योगेंद्र रावत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कार सेवा डेरा प्रमुख नानक कमता बाबा तरसेम सिंह को मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल तरसेम सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। अस्पताल में तरसेम सिंह को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। के पास करीब 7 बजे के लगभग सूचना आई थी कि आज उससे करीब आधा पौन घंटा पहले लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच में नानक मत्ता गुरुद्वारे में 2 नकाबपोश हमलावर घुसे और इन्होंने जो वहाँ डेरे के पुराने प्रमुख जी रह रहे थे बाबा तरसेम सिंह जी, उन पे गोलियां चलाई और उनको घायल अवस्था में खटीमा में अस्पताल में ले गए थे। पर अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है थोड़ी देर पहले कि संभवतः वो उनकी मृत्यु हो चुकी। आगे बढ़ते हैं। भक्त के बस में है भगवान। अक्सर आपको यह भजन सुनने को मिला होगा जिसमें श्री कृष्ण और एक भक्त के बीच का प्रसंग दर्शाया गया है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें युवक लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर जोर जोर से चिल्लाता हुआ अस्पताल पहुंचा। फिर क्या हुआ, जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर साहब, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई, इनका इलाज कर दो। अस्पताल में रोता हुआ यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त है, जो डॉक्टर के सामने जोर जोर से चिल्ला रहा है और रो रहा है। दिखाओ सब ना फोटो ऊपर देख, ऊपर का ऊपर हम लोग दिखाना है, दिखाओ। चोट किसे लग गए? अच्छा भैया दिखाएं। ऐसा रोया नहीं जाता। हाँ, यूपी के शाहजहांपुर का यह मामला है जहां सुजानपुर गांव के रहने वाले 16 साल के रिंकू ने मंगलवार शाम को एम्बुलेंस के लिए फोन किया और लड्डू गोपाल को चोट लगने की सूचना दी। इसके बाद ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर 9 किलोमीटर दूर सुजानपुर गांव जा पहुंचा। इसके बाद रिंकू लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर एम्बुलेंस में बैठकर सीएचसी अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में युवक डॉक्टर को मूर्ति दिखाकर रोने लगा और बताया इनका नाम लड्डू गोपाल है, ये वासुदेव के पुत्र हैं, इनकी उम्र 5 साल है। शाम को स्नान कराते वक्त ये हाथ से गिर गए, इन्हें चोट लग गई है, डॉक्टर साहब इनका इलाज कर दीजिए। युवक ये कहते हुए जोर जोर से रो रहा था। बाद में डॉक्टर ने युवक की तसल्ली के लिए आला लगाकर मूर्ति को चेक किया, तब जाकर युवक कुछ शांत हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं।
ऐसा कोई आरोप नहीं है मैडम। मेरे घर पे ढेरों विधायक, मंत्री और अधिकारी आते हैं, उनके सेक्रेटरी आते हैं, वह आपस में खुसर पुसर करते रहते हैं और कई कागज एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मुझे क्या पता कौन किसको क्या दे रहा है। क्या यह बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी है? उन्होंने कोर्ट के सामने अपना ये सवाल रखा। उसके बाद उन्होंने दूसरे गवाह के ऊपर आए जिनका नाम है मुगुंटा श्रीनिवास रेड्डी, जिनको MSR भी कहते हैं, जो जगन रेड्डी की पार्टी के सांसद थे। MSR एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे उनके दफ्तर में आए। इससे पहले उन्होंने 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी कि मैं एक सांसद हूं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं। अरविंद जी कह रहे हैं मेरे ऑफिस में उन्हें 10 दिन बाद मिलने का समय दे दिया गया। वह 4:30 बजे मेरे पास मिलने के लिए आए। मैं किसी वजह से जल्दी में था तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे दिल्ली में अपना फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, उसके लिए मुझे ज़मीन चाहिए। हमने कहा कि ज़मीन हमारे अंडर नहीं आती, LG साहब के अंडर आती है। आप चिट्ठी दे दीजिए, मैं LG साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा, यानी कि पहुंचवा दूंगा। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पे रेड पड़ी। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अरविंद केजरीवाल जी से मिले? उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं मिला और मैंने अरविंद केजरीवाल जी से अपनी फैमिली के ट्रस्ट के लिए ज़मीन मांगने की बात कही थी। 16 सितंबर, ये जो स्टेटमेंट है ये 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 में ली गई थी। ये एक PMLA का सेक्शन है। 5 महीने बाद यानी कि 10 फरवरी को उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुगुंटा रेड्डी के बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बावजूद वे अपने पुराने स्टेटमेंट पे कायम रहते हैं। जब 5 महीने तक उनका बेटा गिरफ्तार रहता है तो बाप टूट जाता है। 16 जुलाई को उसके पिता अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं, यानी कि राघव के पिता मुगुंटा रेड्डी अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। बीच में ईडी के लॉयर ने फिर से अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश की, हल्ला गुल्ला हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा राजू जी, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, मिस्टर राजू, आई नीड योर ब्लेसिंग्स, प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए। और फिर किसी तरीके से दोबारा अरविंद जी ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा 16 जुलाई को अपना बयान वे बदल लेते हैं। एक बाप अपने बेटी की गिरफ्तारी के बाद अपना बयान बदलता है और 18 जुलाई को उनका बेटा छूट जाता है। उसके बाद उनका और कोई नया स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जो बयान बार बार हो रहे थे उनमें कोई भी बयान अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं था, इसलिए बार बार नए बयान लिए गए। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे दिया गया, फिर कोई और बयान की जरूरत ईडी को नहीं थी। बाकी सारे बयान जो है कूड़े के कचरे के डब्बे में, और इस बयान को ईडी जो है कोर्ट के सामने पेश करता है। उसके बाद और कोई स्टेटमेंट नहीं लिया जाता। बयान पे बयान हो रहे थे, पर जब तक वो मेरे साथ मेरी मदद के बयान दे रहे थे जिसमें मेरे खिलाफ कुछ नहीं था, तब तक ईडी को उस पर एतराज था। और जैसे ही वह मेरे खिलाफ बयान देते हैं, उनका बेटा छूट जाता है और उनके और बयान लेने बंद हो जाते हैं। और 3 अक्टूबर को उनका माफीनामा हो जाता है, यानी कि वो सरकारी गवाह अप्रूवर बन जाते हैं। ईडी और केंद्र सरकार का मिशन कामयाब हो जाता है। अब तक मैंने 2 गवाहों के विषय में बताया, अब मैं तीसरे गवाह पे आता हूं। फिर अरविंद जी ने कहा इनका मकसद साफ है, ईडी का मकसद साफ है, वो केवल और केवल मुझे फंसाना चाहते थे। सेक्शन 50 में 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों बराबर हैं। उनमें से एक स्टेटमेंट को कैसे तवज्जो दी जा सकती है? ईच स्टेटमेंट कैरीज इक्वल ग्रेविटी। क्या जांच की गई है और इनमें से एक सही है, बाकी गलत है? इस निर्णय पे ईडी कैसे पहुंची? इस निर्णय पे कोर्ट कैसे पहुंचेगा कि अगर 3 स्टेटमेंट सेक्शन 50 में ईडी ने एक ही आदमी से ली है, वो अलग अलग हैं, तो एक
ईडी को उठा ले उस स्टेटमेंट को और वो कोर्ट में दे दे कि साहब ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, ये 2 स्टेटमेंट अरविंद जी के साथ है इसलिए ये खारिज है। इसकी जांच कोर्ट कब करेगा, कैसे करेगा? अरविंद जी ने ये सवाल कोर्ट के सामने रखे। जो 25,000 पेज ईडी ने फाइल किए हैं उनमें 25,000 स्टेटमेंट्स में, उन 25,000 पेजों में जो चीजें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं सिर्फ उन चीजों को लगाया गया है। बाकी 2 स्टेटमेंट जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है उन 25,000 पेजों में से वो पेज हटा लिए गए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? यह तो गलत है। कोर्ट के सामने तीनों स्टेटमेंट लाए जाने चाहिए ताकि कोर्ट इस चीज को डिसाइड करे कि कौन सा स्टेटमेंट कोर्ट माने और कौन सा स्टेटमेंट कोर्ट ना माने। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी तीसरे गवाह की तरफ बढ़ते हैं जो मुगुंटा रेड्डी के बेटे हैं, राघव रेड्डी, जिनका जिक्र मैंने किया कि उनको 5 महीने तक गिरफ्तार किया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा तीसरा स्टेटमेंट उनके बेटे का है। राघव मुगुंटा से 16 सितंबर को राघव मुगुंटा के यहां 16 सितंबर को रेड होती है और उनका बयान लिया जाता है। उनका बयान अपने पिता की बयान की तरह ही होता है जिसमें वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई बात नहीं कहते। 10 फरवरी को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि राघव रेड्डी को। उसके बाद उसके 5 बयान लिए जाते हैं। उनमें वह वही बोलता है जो उसने पहले बोला होता है, यानी कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनको इंडाइट करने का कोई बयान नहीं देता है। 5 महीने तक उसको जेल में रखा जाता है। आप समझ सकते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक बड़े बाप के बेटे को, एक करोड़पति अरबपति आदमी के बेटे को 5 महीने तक तिहाड़ में सड़ाया जाता है, मगर वो अपने बयान पे कायम रहता है। उसके बाद 16 जुलाई को जब उसके पिता अपना बयान बदलते हैं अपने बेटी की जेल के कारण, तो 18 जुलाई को उस बेटे की जेल से जमानत हो जाती है। उसके जो 7 बयान हुए उसमें से 6 बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है। 7वें बयान में जैसे ही वो मेरे खिलाफ बोलते हैं उसके बाद कोर्ट, उसके बाद ईडी उनका और कोई नया स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करता, उसे जेल से छोड़ दिया जाता है, उनको माफीनामा दे दिया जाता है और ये 6 स्टेटमेंट कूड़े के डब्बे में डाल दिए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है कि ये कौन तय करेगा कि 7 में से 6 स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। अरविंद केजरीवाल की पत्नी का बड़ा बयान सामने आया है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है, आपके सीएम को तंग किया जा रहा है, तानाशाही नहीं चलेगी। ये सुनीता केजरीवाल का बयान सामने आया है। तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, उनके शुगर लेवल्स बड़े इरेगुलर चल रहे हैं। जी मैम, को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। उनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। ये तो इसके मरीज है, उनकी शुगर को मॉनिटर करना। कानपुर अगजनी केस में आज कानपुर स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सपा विधायक इरफान सोलंकी केस में फैसला टल गया है। मामले में कोर्ट ने 4 अप्रैल को तारीख तय की है। बता दें कि इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी समेत सभी आरोपी आज कोर्ट में पेश हुए थे। आगे बढ़ेंगे, यूपी के कन्नौज में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस को पकड़ लिया है। वहीं ये पकड़ा गया फर्जी आईपीएस अपने साथी के साथ मिलकर ऐप के जरिए पुलिस अफसरों का सीयूजी नंबर बनाकर पुलिस पर रौब झाड़ता था और उनसे काम करवाता था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार अब कर लिया है। 25 मार्च को एक कॉल सीओ सिटी कन्नौज को आया था जिसमें उस व्यक्ति ने अपने आप को एडीजी पीएचक्यू के नाम से इंट्रोड्यूस कराया और उसने बताया कि 2 बोतल शराब मेरे एक जानने वाले को दे दिया जाए और जो नंबर डिस्प्ले हो रहा था वो जो एडीजी पीएचक्यू का सीयूजी नंबर है वही डिस्प्ले हो रहा था। बट प्रकरण में संदिग्धता प्रतीत हुई तो इसमें इस प्रकरण को ट्रेस किया गया। तो इसमें गोपाल तिवारी नामक व्यक्ति जो थाना तिरवा का रहने वाला
वो ट्रेस हुआ। इसका जब मोबाइल फ़ोन चेक किया गया तो ये भी पाया गया कि ये ADG PHQ बन के व अन्य पुलिस अधिकारी बन के विभिन्न जनपदों में SHOs और अन्य अधिकारियों को फ़ोन करके विवेचनाओं को प्रभावित करने का भी कार्य कर रहा था, एस्कॉर्ट भी प्राप्त करता था। ऐसे गंभीर कार्य इसके द्वारा किए गए। जानकारी में ये भी पता चला कि इसके ऊपर एक मुकदमा जनपद झांसी में भी पंजीकृत किया गया है, जहां इसने SP के PRO को फ़ोन करके एक महिला कांस्टेबल के ट्रांसफ़र के लिए प्रेशर बना रहा था।